हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपको पता ही चल गया होगा, है लैरिंजियल कैंसर, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में एमएसएन सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। Introduction. Laryngeal cancer may also be called cancer of larynx or laryngeal carcinoma। तो जो laryngeal कैंसर होता है उसे हम larynx का कैंसर या laryngeal carcinoma भी कहते हैं। The inner walls of the larynx are lined with cells called squamous cells। जो हमारी larynx होती है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है अंदर साइड से, वो कौन सी सेल से होती है? स्क्वेमस सेल होती है। स्क्वेमस सेल कैसी होती है? हमारी थिन और फ्लैट सेल होती है। तो इस स्क्वेमस सेल से ही हमारे जो लैरिंग्स की अंदर साइड की सरफेस होती है वो लाइंड होती है। मोस्टली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादातर जो सेल लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस सेल की होती है। ऑलमोस्ट ऑल लैरिंजियल कैंसर बिगिन इन दीज सेल्स। तो जो लैरिंजियल कैंसर होता है वो कहाँ से शुरू होता है? स्क्वेमस सेल से ही स्टार्ट होता है। दीज कैंसर आर कॉल्ड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसलिए लैरिंजियल कैंसर को हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। तो हमने क्या जाना कि लैरिंजियल कैंसर, जिसे लैरिंग्स का कैंसर या लैरिंजियल कार्सिनोमा कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारी लैरिंग्स होती है या वॉइस बॉक्स होती है, उसकी जो इनर वॉल्स होती है, अंदर साइड की जो वॉल होती है, उसमें किसकी लाइनिंग पाई जाती है? स्क्वेमस सेल की। और इसी स्क्वेमस सेल से लैरिंग्स का कैंसर स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। कैंसर में होता क्या है, जो हमारी सेल होती है वो एबनॉर्मल अनवांटेड ग्रोथ करती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लैरिंजियल कैंसर। डेफिनेशन में क्या है? अ टाइप ऑफ हेड एंड नेक कैंसर दैट अकर्स व्हेन मैलिग्नेंट सेल्स फॉर्म इन द टिश्यू ऑफ द लैरिंग्स, आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स कैंसर। तो लैरिंजियल कैंसर एक हेड और नेक कैंसर का टाइप होता है, तब होता है जब जो हमारी मैलिग्नेंट सेल्स होती है, जो हमारी लैरिंग्स की टिश्यू में होते हैं, उसमें भी स्प्रेड हो जाता है। मैलिग्नेंट सेल्स क्या होती है? जब हमारी सेल एबनॉर्मल अनवांटेड ग्रोथ करती है तो उसे हम मैलिग्नेंट कहते हैं। मैलिग्नेंट सेल्स ही आगे चल के कैंसर का फॉर्म लेती हैं। तो ये एक हेड और नेक कैंसर का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी सेल थी वो अब नॉर्मल से मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट हो गई और जो हमारे लैरिंग की जो टिश्यू वगैरह है वो सब में जाके वो स्प्रेड हो गई। तो क्या होता है? लैरिंग्स कैंसर होता है। लैरिंग्स कैंसर को ही हम वॉइस बॉक्स का कैंसर भी कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, कि क्या क्या लैरिंजियल कैंसर के कॉजेज होते हैं और रिस्क फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है एज। कैंसर ऑफ द लैरिंग्स अकर्स मोस्ट ऑफन इन पीपल ओवर द एज ऑफ 55। ऐसा माना जाता है, कंफर्म नहीं, बट ऐसा कहा जाता है कि जो लैरिंग्स का कैंसर है या वॉइस बॉक्स का कैंसर है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी एज 55 ईयर से ज़्यादा हो गई है। तो एज में एक क्राइटेरिया रखा गया कि जिनकी एज 55 से ज़्यादा होती है उनमें लैरिंजियल कैंसर देखने को मोस्टली मिलता है। नेक्स्ट आता है जेंडर। मेन आर 4 टाइम्स मोर लाइकली देन वुमेन टू गेट कैंसर ऑफ लैरिंग्स। जो मेन होते हैं उनमें 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं लैरिंग्स का कैंसर होने से वुमेन के कंपैरिजन में। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा रेस, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन्स आर मोर लाइकली देन वाइट्स टू द डायग्नोस्ड विद कैंसर ऑफ लैरिंग्स। मतलब जो कलर पे बेस्ड की बात, अफ्रीकन और अमेरिकन्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होता है लैरिंग्स कैंसर का कंपैरिजन तो जो वाइट्स होते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए, एक जेंडर एंड रेस। फोर्थ पॉइंट है हमारा कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर लैरिंजियल कैंसर। लैरिंजियल कैंसर के लिए जो स्मोकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेथ फ्रॉम लैरिंजियल कैंसर इज 20 टाइम्स मोर लाइकली फॉर हैवीएस्ट स्मोकर देन फॉर नॉन स्मोकर। लैरिंजियल कैंसर से जो डेथ होती है वो 20 टाइम्स ज़्यादा होती किन में? हैवीएस्ट स्मोकर, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके कंपैरिजन में जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लैरिंजियल कैंसर के लिए। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें 20 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है डेथ होने का लैरिंजियल कैंसर से उनके कंपैरिजन में जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है अल्कोहल। पीपल
who drink alcohol are more likely to develop laryngeal cancer than people who don't drink. ऐसे लोग जो ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है लारिंजियल कैंसर का होने का उसके कंपैरिजन में जो ड्रिंक नहीं करते हैं. द रिस्क इंक्रीजेज विथ अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट इज कंज्यूम्ड. जो लारिंजियल कैंसर का रिस्क है वो बढ़ जाता है, मतलब कि अगर कोई पर्सन कितना अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है उसके बेसिस पे. अगर कोई कम ड्रिंक करता है, कभी कभी ड्रिंक करता है ओकेजनली, तो इनमें चांसेस कम होता है. लेकिन अगर कोई डेली बेसिस पे ड्रिंक करता है अल्कोहल वगैरह तो इनमें ज़्यादा रिस्क होता है. 6 पॉइंट है हमारा इसी में. पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हेड एंड नेक कैंसर. ऑलमोस्ट 1 in 4 पीपल हु हैव हेड एंड नेक कैंसर विल डेवलप अ सेकेंड प्राइमरी हेड एंड नेक कैंसर. मतलब अगर किसी पर्सन में पहले से हेड और नेक कैंसर की हिस्ट्री है कि उसकी फैमिली में या उस पर्सन को हेड या नेक कैंसर रहा है, तो उसको भी चांसेस हो सकते हैं कि लारिंजियल कैंसर हो सकता है, तो वो भी रिस्क फैक्टर में आ सकता है. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन. वर्कर्स एक्सपोज टू सल्फ्यूरिक एसिड, मिस्ट और निकल हैज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लारिंजियल कैंसर. वर्कर्स जो मतलब ऐसे लोग जो वर्कर्स होते हैं वो ऐसे माइंस या फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं जहां उनका कांटेक्ट ज़्यादा होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, मिस्ट या निकल से या उसके फ्यूम्स वगैरह से, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं लारिंजियल कैंसर होने के. तो ऑक्यूपेशन में अगर हम ऐसे जो वर्कर्स जो माइंस या फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड, मिस्ट या निकल्स के एक्सपोजर में आते हैं तो उनको भी रिस्क होता है लारिंजियल कैंसर डेवलप होने का. सो ये ओवरऑल हमने इसके रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया. आज हमने लारिंजियल कैंसर का इंट्रो, डेफिनेशन और कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के पार्ट 1 में देख लिए हैं. इसके पार्ट 2 में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे. आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.